सो गाइज ये चैप्टर है मॉनेटरी सेक्टर जो कि चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर चैप्टर है। बेसिकली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। अगर हम बेसिक से कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, मनी सप्लाई स्पेशल रोल इन एन इकोनॉमी। मनी सप्लाई बेसिकली क्या करती है, मनी सप्लाई का जो रोल है वो बहुत स्पेशल रोल है। सो बेसिकली हमने कहा मनी सप्लाई बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती है, स्पेशल रोल प्ले करती है इन एन इकोनॉमी के अंदर। जैसे मनी सप्लाई पावरफुल इफेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे इफेक्ट करती है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे इफेक्ट करने वाली कौन होती है? मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे जो इफेक्ट करती है, कौन करती है? मनी सप्लाई करती है। क्या क्या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? पहला मैंने बात की, इन्फ्लेशन इज़ फर्स्ट ऑफ द इंडिकेटर्स हैं। सेकंड जो है अनएम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट करती है। और मनी सप्लाई आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी क्या करती है? इफेक्ट कर रही होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ। थर्ड जो है इकोनॉमिक ग्रोथ से रिप्रेजेंट करता हूँ। डी जो है वो इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट कर रही होती है मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट। ई जो है एक्सचेंज रेट पे मनी सप्लाई इफेक्ट कर रही होती है, एक्सचेंज रेट होता है। और एफ आप लोग जानते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक हैं इंडिकेटर्स। ये जो हैं हमारे बेसिकली, अगर हम बात करें बेटा जी, अगर हम ये रिप्रेजेंट, इन्फ्लेशन हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, ये हमारे कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? इंटरनल इकोनॉमी की बात करते हैं। इंटरनल इकोनॉमी के इंडिकेटर्स होते हैं जिस पे ये अफेक्ट कर रही होती है। एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये जो होते हैं हमारे पास कौन से होते हैं? एक्सटर्नल इकोनॉमी के, एक्सटर्नल इकोनॉमी के इंडिकेटर्स होते हैं। तो बेसिकली चेंजेस इन मनी सप्लाई इफेक्ट कर सकती है सप्लाई पे, डिमांड ऑफ मनी में, जो कि डिटरमाइन किसके ऊपर करती है? इंटरेस्ट रेट के ऊपर। मनी सप्लाई मैं पूछ सकता हूँ यहाँ पे, अगर आइडेंटिफाई करो चेंजेस इन मनी सप्लाई, चेंजेस इन मनी सप्लाई से रिप्रेजेंट किया। चेंजेस इन मनी सप्लाई इफेक्ट किसको करती है? इफेक्ट दी इकोनॉमी। इफेक्ट किस पे करती है? मैंने बात की इकोनॉमी पे, बिकॉज जो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी, बिकॉज सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी जो बेसिकली डिटरमाइन करती है, किस पे डिटरमाइन करती है गाइज? यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, दी इंटरेस्ट रेट पे। सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी डिटरमाइन जो करती है वो आपके कंट्री के इंटरेस्ट रेट पे डिटरमाइन करती है। हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट रेट का बहुत क्रूशियल इम्पैक्ट आता है एग्रीगेट डिमांड जो कि परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। सप्लाई ऑफ मनी को कहा जाता है, एक वर्ड याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, सप्लाई ऑफ मनी जो कहते हैं। एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा पूछता है सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी। मेरे बच्चों ये बात याद दिमाग में रखना, फाइनेंशियल, इसको कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ मनी। फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ मनी होता है ये आपके फाइनेंशियली आपकी मनी सप्लाई को अफेक्ट करती है, जब भी हम कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। दूसरा इंपॉर्टेंट की टर्म्स, मैंने सप्लाई ऑफ मनी की बात की थी गाइज, जो कि आपके किस पे अफेक्ट करती है? फाइनेंशियल सेक्टर्स ऑफ द मनी पे। डिमांड ऑफ मनी का एमसीक्यूज में क्या सवाल पूछा था? डिमांड ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी आपके कितने एसेट हैं? बेसिकली कहा जाता है हाउ मच ऑफ देयर एसेट्स, जितने एसेट्स हैं आपके। डू दे वांट, जो चाहते हैं, दे वांट टू होल्ड, जो होल्ड करने चाहिए इन फॉर्म ऑफ मनी। डिमांड ऑफ मनी इन फॉर्म ऑफ मनी, जितने आपको एसेट होल्ड करने चाहिए इसको कहते हैं डिमांड ऑफ मनी।
याद रखना, पैसा जो मनी सप्लाई है मेरे बच्चों, जो मेजर किया जाता है फॉलोइंग द रीजन की वजह से। आपके सवाल आपके दिमाग में होता है, मनी सप्लाई तो सेंट्रल बैंक करता है, सब जानते हैं, हम ही जानते हैं। मनी सप्लाई जो करता है वो कौन करता है? मनी सप्लाई जो सब जानते हैं उसको कहते हैं सेंट्रल बैंक से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रल बैंक इज़ द बैंक हु ओन दी, मैंने बात की इंटरेस्ट रेट। सेंट्रल बैंक जो होता है, हमेशा याद रखना, मनी सप्लाई करने वाला आप सब जानते हो कौन होता है मेरे पास, मैंने बात की सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक इज़ द बैंक जो कि सारे मनी सप्लाई कर रहा होता है, पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ही एक ऐसा बैंक है जो कि पैसे को क्या करता है? सप्लाई करता है आपकी मनी में, जो कि इकोनॉमी के अंदर जितना ही मनी सप्लाई होता है सेंट्रल बैंक की तरफ होता है, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जो कि हम ये जानते हैं सेंट्रल बैंक कौन सा इंस्टीट्यूशन कहलाता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाता है, जिसका काम है, मैंने बात की, मनी सप्लाई करना, जिसको हम कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट रिजॉर्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है सेंट्रल बैंक को। सेंट्रल बैंक जो रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज दी वन, मैंने बात की, ओन दी मनी सप्लाई, और जो मनी सप्लाई करता है वो कौन होता है? मैंने बात की सेंट्रल बैंक होता है। बेसिकली सवाल ये है, मनी सप्लाई जो है, मनी सप्लाई इज मेजर्ड, मनी सप्लाई जो मेजर की जाती है, मनी सप्लाई जो मेजर होती है, मैंने बात की फॉर फॉलोइंग रीजंस। कुछ रीजंस हैं जब भी हमारे पास मनी सप्लाई को मेजर करते हैं, फॉर फॉलोइंग रीजंस। रीजंस क्या हो सकते हैं यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करूँ। पहला रीज़न गाइस, टू गेन करने के लिए, टू गेन क्या करने के लिए? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मनी सप्लाई। अबाउट, मैंने बात की ट्रेंड इन डिमांड, कितना ट्रेंड चल रहा है, कितनी डिमांड चल रही है, ट्रेंड इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को मेजर करने के लिए, एग्रीगेट डिमांड के जरिए हम मनी सप्लाई इज मेजर फॉर फॉलोइंग दी रीजन। एग्रीगेट डिमांड से हमारी मनी सप्लाई मेजर हो सकती है। दूसरा क्या है? टू गेन इन्फो, मनी सप्लाई कैसे मेजर हो सकते हैं? इन्फो, इंफॉर्मेशन, मैंने बात की इंफॉर्मेशन से आइडेंटिफाई किया, इंफॉर्मेशन अबाउट द शेयर ऑफ फाइनेंशियल एसेट, अबाउट द शेयर ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स से रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया फाइनेंशियल एसेट्स की शेयरिंग के मालूम करने के लिए, जब ये मनी सप्लाई को क्या कर होते हैं? मेजर कर होते हैं। मनी सप्लाई क्यों मेजर की जाती है गाइस? सबसे पहली बात, टू गेन करने के लिए, इन्फो, मैंने बात की इंफॉर्मेशन अबाउट द नीड फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, कितनी नीड है आपके पास फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, जब ये मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। कितनी ज़रूरत है हमें इंटरेस्ट रेट को कम करना, कितनी ज़रूरत है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना। तो बेटा अपने पास हम इंफॉर्मेशन जो है पता करते हैं, कितनी एग्रीगेट डिमांड है, कितने शेयर्स हैं फाइनेंशियल एसेट, कितनी इंफॉर्मेशन हमें ज़रूरत है मनी सप्लाई को मेजर कर, कितनी मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है इसके लिए। तो बेसिकली नीड फॉर, अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ, चौथा पॉइंट क्या है? मैंने बात की टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द इफेक्टिवनेस, कितनी इफेक्टिवनेस है ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कितनी इफेक्टिवनेस थी मेरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो बेसिकली मनी सप्लाई इज मेजर फॉलोइंग द रीजन है, इंफॉर्मेशन, कितनी इफेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी। देखो बेटा जी, हमेशा ये बात याद रखना आप लोग, मेरे पास, मैंने एक बात की, मॉनेटरी पॉलिसी में मेरे पास दो बात आ जाती है। एक मेरे पास क्या होता है, हमारे पास दो टाइप के मनी होते हैं।
एक जो होता है जिसको कहते हैं, हम कहते हैं नैरो मनी से रिप्रेजेंट करते हैं, नैरो मनी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कहा जाता है, हम लिख सकते हैं MO से नैरो मनी। दूसरा जो मनी होता है जिसको कहा मैंने ब्रॉड मनी से रिप्रेजेंट किया, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ M4 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। नैरो मनी जो है इसको कहा जाता है आइटम यूज्ड एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज के तौर पे। नैरो मनी जो यूज़ करते हो वो आइटम्स आती हैं जो क्या मीन ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ करते हो बेटा, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, नोट्स हैं, आपके पास कॉइन्स हैं, मैंने बात की जितने करंट अकाउंट डिपॉजिट्स होते हैं, करंट अकाउंट इन आइडेंटिफाई जितने भी करंट अकाउंट डिपॉजिट होते हैं इस सारे नैरो मनी में आते हैं। जितने भी कमर्शियल बैंक के ऑपरेशंस हैं, कमर्शियल बैंक के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस ये से सारे किस्म के नैरो मनी। नैरो मनी बेटा जो कहा जाता है आपकी डेली ट्रांजैक्शन में जो यूज़ करते हो पैसा, ये वो पैसा है जो कि आप रोज़मर्रा के दिनों में पैसा यूज़ कर रहे हो। कॉइन्स हो गए, डिपॉजिट हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, ऑपरेशन हो गए, नैरो मनी जो कहा। तो हमने कहा नैरो मनी वो पैसा है जो कि आपकी डेली ट्रांजैक्शन में यूज़ हुआ जाता है, जो कि आपकी डेली ट्रांजैक्शन में जो पैसा यूज़ होता है वो नैरो मनी में आता है। आप सिर्फ इसको यूज़ करते हो एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ करते हो पैसे को। ब्रॉड मनी क्या होता है भाई? आप इसको जो यूज़ करते हो इट इज़ यूज एज मीन ऑफ एक्सचेंज के तौर पे भी यूज़ करते हो। आप इस पैसे को यूज़ करते हो एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू के हिसाब से। आप इसको मीन ऑफ एक्सचेंज के तौर पे भी यूज़ करते हो, स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे भी यूज़ करते हो। इसको कहते हैं हम नैरो मनी भी इंक्लूड होता है इसमें। आप लिक्विड नैरो मनी का भी यूज़ करते हो, लिक्विड जो होता है बेटा आप इसमें नैरो मनी का भी यूज़ करते हो, जिसमें मैंने बात की। और जो लिक्विड नहीं होता है मैंने बात की इलिक्विड जो होता है जितना भी, वो आप पैसा ब्रॉड मनी के तौर पे भी यूज़ करते हो। जैसे मैंने बात की सेविंग डिपॉजिट्स किस में आते हैं? ब्रॉड मनी। सेविंग डिपॉजिट्स ब्रॉड मनी में मेरे पास आते हैं गाइस। ब्रॉड मनी आप पैसे को मीन ऑफ एक्सचेंज के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट के तौर पे भी यूज़ कर सकता हूँ, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको जो हम कहते हैं बेसिकली जो कहा जाता है इसको कहते हैं ब्रॉड मनी से कहते हैं। तो बेटा जी मैं ये बोल सकता हूँ नैरो मनी जो है आपने क्या किया, मैंने बात की आप सेविंग डिपॉजिट के तौर पे भी यूज़ कर रहे हो और इसको नैरो मनी जो कहते हैं। नैरो मनी जो कहा जाता है आप इसको ऑब्वियसली बात है सेविंग डिपॉजिट के तौर पे भी यूज़ कर रहे हो और उसको आप डेली उसके लिए भी यूज़ कर रहे हो। नैरो मनी जो हम कहते हैं नैरो मनी सॉरी जो कहा जाता है नैरो मनी इज़ यूज एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज के तौर पे। ब्रॉड मनी इज़ यूज जो होता है, ब्रॉड मनी जो बेसिकली यूज़ होता है सेविंग के तौर पे। नैरो मनी में नोट्स कॉइन्स ही आ गए, ब्रॉड मनी में क्या आ गया? इलिक्विड जितना भी होता है वो सारा ब्रॉड मनी में आता है बेटा जी। जितना भी इलिक्विड होता है, जो लिक्विड नहीं होता, वो अब ब्रॉड मनी। लिक्विड के साथ साथ आप नैरो मनी में सेविंग अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज डिपॉजिट, बिल्डिंग सोसाइटी डिपॉजिट, जितने भी बिल्डिंग सोसाइटी के डिपॉजिट कर रहे हो तो आप ब्रॉड मनी के तौर पे यूज़ करो, अगर सेविंग अकाउंट से पैसा यूज़ करो। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इसकी।
तो बेसिकली हमने ये बात किया नैरो मनी ब्रॉड मनी क्या होता है। नैरो मनी जो है हमारे पास जो यूज़ होता है, मैंने बात की डेली ट्रांजैक्शन के हिसाब से जो पैसा यूज़ होता है उसको कहते हैं नैरो मनी से, और ब्रॉड मनी वो होता है जो डेली ट्रांजैक्शन पर हम यूज़ नहीं करते। तो अब बात आती है जो कैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम करता है। मैं एक सवाल आया मेरे दिमाग में, सवाल ये है, हाउ डज, मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ फाइनेंशियल सिस्टम, जो हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम बने हुए हैं, सिस्टम्स वर्क इन एन इकोनॉमी, कैसे काम करते हैं इकोनॉमी के अंदर, फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करते हैं, क्वेश्चन मार्क। मैंने बात की हाउ डज, कैसे फाइनेंशियल सिस्टम काम करते हैं। एक कमर्शियल बैंक होता है, जो कि हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम कौन कौन से बने हुए होते हैं, एक कमर्शियल बैंक होता है। एक कमर्शियल बैंक से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमारे पास जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक से रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इससे, ये हमारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बैंक से। एक हमारे बिल्डिंग सोसाइटी के हिसाब से यूज़ करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एक जो कहते हैं ऑब्वियस सी बात है जिसको कहा जाता है मनी चेंजर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, मनी चेंजर से रिप्रेजेंट किया। जो कि बेसिकली हम कहते हैं, अब दो जो बैंक हैं, सेंट्रल बैंक जो कहा जाता है, हमने यही बात की, एक जो बैंक है सेंट्रल बैंक जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और एक कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो इन दोनों के जो काम है, बेसिकली इन दोनों के काम बहुत अलग अलग काम है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा, मैंने बात की सेंट्रल बैंक का क्या काम है, इट रेगुलेट करना, रेगुलेट एंड सुपरविजन करना। सुपरविजन अच्छा वर्ड आ जाता है। ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसको देखभाल कौन करता है, अपने पास बोलूँ तो सेंट्रल बैंक करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैंने जानता हूँ इस बैंक को जो कहा जाता है, इस बैंक को कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बात की कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स सेंट्रल बैंक। मैंने बात की कलेक्शन करना ऑफ टैक्स रेवेन्यू and government spending, government expenditures spending is the responsibility of central bank। रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी है, मैंने बात की ऑफ सेंट्रल बैंक की। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि मेन हाईलाइटेड हैं वो मैं बता रहा था। मैनेज करना नेशनल डेथ, जैसे इमरान खान है, इमरान खान क्या कर रहा था, मैनेज कर रहा था अपने नेशनल डेथ, और बाकी जो लोग हैं वो नहीं कर पा रहे थे। मैंने बात की ऑब्वियस सी बात है, आखिरी बात जो मोस्ट कॉमन, इम्प्लीमेंट करना मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक का काम क्या है, इम्प्लीमेंट करना मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक का मेनली जो काम है वो क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना, क्या चीज़ करना है बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो सेट करता है वो कौन करता है, मैंने बात की सेंट्रल बैंक करता है। तो सेंट्रल बैंक का जो मेन टारगेट है ऑब्वियसली बात है इम्प्लीमेंट करना, क्या चीज़, मॉनेटरी पॉलिसी जो चल रही। क्योंकि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन सा होता है, सेंट्रल बैंक। इम्प्लीमेंट दी मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना किसका काम है, सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक का क्या है काम, जो है दे मेक प्रॉफिट्स, प्रॉफिट रखते हैं अपने पास, बाय लैंडिंग टू कस्टमर्स, बाय लैंडिंग टू दी कस्टमर्स को जब लैंड कर होते हैं। मैंने बात की एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स,
एक्सेप्ट क्या करते हैं, डिपॉजिट, जो कि कमर्शियल बैंक जितने भी करंट अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट डिपॉजिट जिसको आते किस में आते हैं, नैरो मनी में, जो कि यूज़ होता है एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज। सेविंग अकाउंट्स को कंसिडर करता है, कमर्शियल बैंक के 3 अकाउंट्स को चलाता है, जिसको हम कहते हैं ब्रॉड मनी के तौर पे भी यूज़ होता है, जो कि सेंट्रल बैंक, और जितने भी फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं जो सेंट्रल बैंक का फिक्स डिपॉजिट से बात प्रोवाइड करता है, लॉकर सेफ्टी प्रोवाइड करता है। सेंट्रल बैंक का काम क्या है, प्रोवाइड करना। प्रोवाइड जो करता है, क्या करता है आपको, लॉकर्स प्रोवाइड करता है फॉर सेफ कीपिंग। अदर सर्विसेज देता है। अदर सर्विसेज क्या होती हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। सर्विसेज की बात की, जैसे क्रेडिट कार्ड्स हो गए, डेबिट कार्ड्स हो गए। डेबिट कार्ड्स हो गए, ये सब कौन देता है, मैंने बात की सेंट्रल बैंक देता है। जितने यूटिलिटी बिल्स होते हैं, बिल की पेमेंट्स होती है, कौन देता है, सेंट्रल बैंक देता है। सेंट्रल बैंक का काम ही यही है। जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं ये सारे किस में आते हैं, मैंने बात की सेंट्रल बैंक में आते हैं। सर्विसेज देना किसको देना है, कस्टमर्स को सर्विसेज देना कौन देता है, सेंट्रल बैंक देता है। ये सेंट्रल बैंक का काम है बेसिकली। तो हमारे पास हम ये बात करते हैं जो कि सेंट्रल बैंक क्या रोल प्ले करता है, कमर्शियल बैंक के क्या काम काज होते हैं, ये बात की हमने। तो बेसिकली हमने बात की मनी सप्लाई क्यों मेजर करते हैं, एग्रीगेट डिमांड के लिए कितनी नीड है, फाइनेंशियल एसेट्स के लिए कितनी इफेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी, कितनी हमें नीड है मॉनेटरी पॉलिसी। नैरो मनी डेली ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है, डे टू डे एक्सपेंडिचर्स के लिए यूज़ होता है, जो कि नोट्स, कॉइन्स या गैस। ब्रॉड मनी मीन ऑफ एक्सचेंज के साथ साथ स्टोर भी किया जाता है, पैसे को स्टोर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं गाइस, हमने बात की कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, बिल्डिंग सोसाइटीज़, जो मनी सप्लाई, जो कि ये इनके ज़रिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चलता है। सेंट्रल बैंक का क्या काम है, सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ा, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। सेंट्रल बैंक बेसिकली गवर्नमेंट का बैंक होता है। कमर्शियल बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक से कंसिडर करते हैं। इसके बाद जो बात है गाइस, हम क्या बात करते हैं, सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई क्या होती हैं। सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई, सोर्सेस को जो कहा जाता है ना, द वर्ड में बहुत सवाल करता है, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई। क्या कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से मनी सप्लाई क्या होता है, बढ़ता है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, क्या कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से मेरे पास मनी सप्लाई क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसको कहते हैं सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉजेज से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से मेरा मनी सप्लाई क्या होता है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई से रिप्रेजेंट। 3 वजह हैं, 3 सोर्सेस। ये बात ज़्यादा हुई, 3 सोर्सेस हैं, तीनों सोर्सेस के बारे में आपसे डिस्कस। पहली सोर्स इंक्रीज करना इन कमर्शियल बैंक लैंडिंग। कमर्शियल बैंक की बात की, बैंक की लैंडिंग के। दूसरी सोर्स क्या है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जितनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो कि कौन फाइनेंस कर रहा था, फाइनेंस बाय द बोरिंग फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर्स। फाइनेंस जो कर रहा होता है कैसे होती है, बाय बोरिंग के ज़रिए होती है, फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के ज़रिए। मैंने बात की इसमें क्या सोर्सेस में क्या आता है, ज़्यादा मनी एंटर होता है देन लिविंग द कंट्री, मोर मनी एंटरिंग होता है द कंट्री देन लिविंग द कंट्री, देन लिविंग द कंट्री।
इंक्रीज इन कमर्शियल बैंक कैसे लैंडिंग करता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे होती है बैंकिंग सेक्टर में, सही है, और कैसे लिविंग द कंट्री, जो कि करेंसीज के बारे में आता है। देखो पहला वाला जो है आपको क्लियर कर दूँ, बैंक लैंडिंग की बात कर रहा था, यहाँ पे दूसरा वाला गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से हमने बात की, और टैक्स रेवेन्यू की बात करता है। ये किसकी बात कर रहा था, कमर्शियल बैंक की, कमर्शियल बैंक इक्विवेलेंट कर मनी सप्लाई। तीसरा जो है टोटल करेंसी की बात, इसमें तीन बातें आती हैं, क्रेडिट क्रिएशन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पहले वाला ए जो है इसमें हम बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन जैसे मैंने बात की, क्रेडिट क्रिएशन में पहला पॉइंट मैंने बात किया आपसे, कमर्शियल बैंक जो होता है, जिसके बारे में हम जानते हैं, कमर्शियल बैंक जो होता है वो लैंड करता है, क्यों करता है, टू मेक प्रॉफिट के लिए। कमर्शियल बैंक ने लैंड किया, किस लिए किया, टू मेक प्रॉफिट। जब वो लैंड करेगा, ऑब्वियसली बात है, व्हेन दे लैंड क्यों करेगा, दे क्रिएट मनी, क्योंकि वो पैसा बनाते हैं। जैसे मैंने बात की, किसी को लोन दे दिया है, किसी को लोन दे दिया, मैंने बात की कमर्शियल बैंक ने डिपॉजिट कर दिया। कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट मोर डिपॉजिट, डिपॉजिट किसके ऊपर करेंगे, जितने उनके पैसे हैं। लाइक मैंने बात की कमर्शियल बैंक जो है कैन क्रिएट डिपॉजिट, मोर डिपॉजिट करेंगे, देन द कैश, जितना उनका कैश है, जितने उनका कैश मौजूद है, दे हैव। तो बेसिकली कमर्शियल बैंक जो है वो क्या होता है, मैंने बात की लैंड करता है, मैंने बात की किसको करता है, जिसको मैंने बात की, ताकि डिपॉजिट इसलिए करता है ताकि उसका पैसा क्या हो रहा है, क्रेडिट मल्टीप्लाई हो जाए। क्रेडिट क्यों कर रहा था, क्या करने के लिए, मैंने बात की जिसको कहा जाता है क्रेडिट, मैंने बात की मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर के लिए। तो बात की मैंने बात की क्रेडिट क्या करने के लिए, बेसिकली मल्टीप्लाई करने के लिए। क्रेडिट जो मल्टीप्लाई होता है वो कैसे होता है, मैंने बात की यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, 1/, रिजर्व रेशियो के ऊपर, रिजर्व मैंने बात की रेशियो के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई क्रेडिट मल्टीप्लाई होता है 1/, रिजर्व रेशियो, मैंने बात की फॉर्मूला है जिसके से क्रेडिट मल्टीप्लाई होता है। जो क्रेडिट मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है 1/, रिजर्व रेशियो। अगर हम बात करें जैसे डिपॉजिट, सपोज करो डिपॉजिट जो किए वो कितने किए बेटा, मैंने बात की 100 डिपॉजिट किए, 100 डिपॉजिट हुए थे, उसमें से 100 डिपॉजिट जब किए तो ऑब्वियसली बात है 90 क्या कर दिए, स्पेंड कर दिए। 100 डिपॉजिट में से 90 क्या कर दिए, स्पेंड कर दिए। क्रेडिट डिपॉजिट मीन जो कहा जाता है कितने टोटल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट हो रहे थे आपके पास, और वैल्यू ऑफ लिक्विड फंड से हमें पता चल रहा है कितना पैसा मल्टीप्लाई हुआ, कितने टोटल डिपॉजिट हुए थे और कितना पैसा मल्टीप्लाई हुआ। सपोज ये है, मैंने बात की मेरे पास जो डिपॉजिट हुआ थे वो 100 डिपॉजिट किए, ये बात की मैंने आपसे। अब 100 में से मैंने बात की जो कि मेरे पास रिजर्व जो था डिपॉजिट किए, तो मैंने 90 क्या कर दिए, स्पेंड कर दिए थे। यहाँ पे क्या बात की, मैंने बात की 90 क्या कर दिए थे, मैंने स्पेंड कर दिए थे। अब आपके सामने आपके अकाउंट्स आप लोग पढ़ते हो गाइस, मैंने बात की यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया, मैंने एक अकाउंट बनाता हूँ डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिट में मैंने बात की 100 डिपॉजिट किए थे, ये 100 डिपॉजिट, और सपोज करो मैंने जो खर्च कर दिए वो कितने खर्च कर दिए, 100 में से मैंने बात की मैंने जो खर्च कर दिए
अपने जैसे एज्यूम कर दो 90 स्पेंड कर दी, तो मेरे पास जो रिजर्व जो बचेगा, रिजर्व कितना होगा मेरे पास, रिजर्व जो होगा वो होगा 10 होगा। तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास रिजर्व कितना हो गया, 1 रिजर्व रेशियो कितना हो गया, 10% हो गया। 1/10% करूँ तो इस मीन लाइक मेरे पास कितने बचे, 10 बचा। तो हमने बात की, मैंने बात की जो टोटल डिपॉजिट जो है, टोटल डिपॉजिट जो हुए, मैंने बात की इसका फॉर्मूला क्या है, जो कि चेंज इन मनी सप्लाई जो कहते हैं, वो आया किससे आया, मैंने बात की क्रेडिट मल्टीप्लायर से, मल्टीप्लाई बाय इनिशियल जो डिपॉजिट किए थे। मैंने इनिशियल डिपॉजिट कितने किए थे, 100 किए थे, और क्रेडिट 100 डिपॉजिट किए थे, स्पेंड कितने कर दिए थे, 90 कर दिए थे, लेकिन बच्चे रिजर्व में कितने पैसे बचे थे, ये देखो 10 बचे हुए थे। 1/10% के तो कितना बचा मेरे पास, 10 आया। 10 मल्टीप्लाई बाय 100 कर तो कितना आया, आंसर आया, मैंने बोला 1000 आया। तो मैं बोल सकता हूँ आपके सामने, दोबारा बोल सकता हूँ, दोबारा ये बात बोल सकता हूँ, ये टोटल डिपॉजिट हुए थे, तो चेंजेस मनी सप्लाई 10 मल्टीप्लाई हाई रिजर्व रेशियो। अगर ये हाई रिजर्व रेशियो की बात करूँ, हाई रिजर्व रेशियो, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आइडेंटिफाई करूँ, जब रिजर्व रेशियो ज़्यादा है बैंक क्या करेगा, लेस लैंड करेगा। बैंक की लैंडिंग क्या होगी, बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कम होगी, जिसकी वजह से मेरे पास मनी सप्लाई क्या होगा, कम होगा। जब मेरे पास हाई रिजर्व रेशियो था, अगर मैंने यही बात की, जैसे सपोज करो रिजर्व रेशियो क्या था, बैंक ने, मैंने बात की 90 की जगह 80 स्पेंड किए। अगर मैं एग्जाम्पल 2 रखता हूँ, ये एग्जाम्पल ईयर 1 रखी थी, एग्जाम्पल नंबर 2 रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर बैंक ने ये डिपॉजिट अकाउंट बनाया, डिपॉजिट 100 ही था, डिपॉजिट 100 था, ये 100 से रिप्रेजेंट किया, ये 100 से रिप्रेजेंट किया। स्पेंड कितने किए थे, सपोज करो 80 स्पेंड कर दिए। कितने स्पेंड किए थे, मैंने बात की 80 स्पेंड किए थे, तो रिजर्व में कितने पैसे बचे मेरे पास, मैंने बात की 20% रिजर्व में पैसे, मेरे पास रिजर्व में कितने पैसे बचे, मैंने बात की 20%। रिजर्व कितना बचा, 20, जो रिजर्व बचा 20, तो क्रेडिट मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 1 मैंने बात की यहाँ पर आइडेंटिफाई किया 100 क्या थे, मैंने बात की 1/, रिजर्व रेशो, रिजर्व रेशो की बात की, तो CR मतलब क्रेडिट मल्टीप्लाई बताएगा, CM मतलब क्रेडिट मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ CM। तो मेरे पास कितना है रिजर्व में, मैंने बात की 20%, 1/20 करता हूँ, 1/20% इज लाइक 5, मल्टीप्लाई बाय 100 करूँ तो कितना हो गया, मैंने बात की मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो कितना आ गया, मनी सप्लाई क्या हो रहा है, मैंने बात की 500, तो रिजर्व में मेरे पास पैसे 20% बचे थे, तो मनी सप्लाई क्या हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कम करूँगा। वहाँ पे कमर्शियल बैंक क्या करेगा, रिजर्व ज़्यादा है, मैंने बात की रिजर्व रेशियो क्या था, ज़्यादा था, तो हम ये बोल सकते हैं हाई रिजर्व रेशियो। जब रिजर्व रेशियो ज़्यादा है आपके पास, जो आप स्पेंड ज़्यादा कर दिए थे आपके पास, अब रिजर्व में आपने जब स्पेंड कम किए थे तो आपके रिजर्व रेशियो क्या था, ज़्यादा हो गया था। जब आपके लो रिजर्व रेशियो होगा, लो रिजर्व, आपके रिजर्व्स कम होंगे, रेशियो होगा, तो ऑब्वियस ही बात है बैंक क्या करेगा, लैंडिंग ज़्यादा करेगा, बैंक लैंडिंग ज़्यादा करेगा, सर्कुलेट ज़्यादा करेगा, ताकि मनी सप्लाई क्या होगा, उस वक्त ज़्यादा करेगा, इसलिए करेगा ताकि अपने रिजर्व क्या हो जाए, बढ़ जाए। जब बैंक के पास रिजर्व बहुत ज़्यादा पड़े तो बैंक उस वक्त लैंडिंग नहीं करेगा, तो इसको कहते हैं सोर्स ऑफ मनी सप्लाई, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन ये होता है जो आपके डिपेंड होता है रिजर्व क्रेडिट मल्टीप्लाई के ऊपर डिपेंड होता है, उसके हिसाब से क्रेडिट मल्टीप्लाई कैन बी अंडरस्टूड, जो कि टोटल डिपॉजिट लाइबिलिटी जितनी बना सकते हो, जितनी लाइबिलिटी क्रिएट करने, ये हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। अगर मेरे पास, मैंने बात की, मैंने 100 रुपये में से 10 रुपये खर्च किए, तो 10 रुपये मेरे पास रिजर्व में कितने पैसे बचे, 10% बचे थे, 10% जब बचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास रिजर्व क्या है, 10% बचे। रिजर्व रेशियो क्या था मेरा, कम था, 10% रिजर्व थे, तो मैंने क्या किया, बैंक ने लैंडिंग ज़्यादा की ताकि मनी सप्लाई क्या हो, ज़्यादा बढ़े, क्रेडिट ज़्यादा पैसा क्रिएट कर सके,
रिजर्व बढ़ जाए बैंक। जब रिजर्व क्या था, बहुत ज़्यादा था, तो बैंक ने उस टाइम पे कम लैंडिंग की और मनी सप्लाई क्या होगा, कम होगा उस टाइम पे, जिसको कहते हैं हम क्रेडिट क्रिएशन। इसके इसके ड्रॉबैक भी हैं, ये आपके पास ड्रॉबैक भी क्रिएट करता है। मैंने बात की, जैसे मैं ही बात कर सकता हूँ, क्या है, लैक ऑफ हाउस होल्ड फर्म होंगे, इधर क्या होंगे, मैंने बात की हाउस होल्ड से रिप्रेजेंट किया, और फर्म्स जो हैं, और फर्म्स की बात करूं, वांटिंग टू बोरो, कम बोरो करेंगे पैसा। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मैंने बात की, जहाँ पे क्या हो सकता है, इस जगह पे लैक ऑफ क्रेडिट होगा, लैक ऑफ क्रेडिट की वजह से बैंक चेंज कर सकता है लिक्विडिटी रेशियो, बैंक चेंज कर सकता है, बैंक में चेंज भी कर सकता है, चार्ज भी कर सकता है। बैंक चार्ज मैं बोल सकता हूँ, चार्ज इट्स लिक्विडिटी रेशियो की बात की, इफ पीपल alter the proportion of deposit, the proportion of deposits को। तो हम यही कहते हैं, अब अगर मैं एक टेबल सा बनाऊं, ये बात याद रखना बेटा, ये रट लो थोड़ा सा। जब मेरे पास मनी सप्लाई क्या होता है, यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, तो जब मेरे पास, मैंने बात की, जब मेरे पास मनी सप्लाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मनी सप्लाई मेरे पास बढ़ा, तो उस टाइम पे मेरा इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम होगा। उस टाइम पे मेरे पास क्या होगी, कंजम्पशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपकी इंक्रीज इन रियल इनकम होगी, इंक्रीज इन रियल इनकम, नेशनल इनकम, और रियल जीडीपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। रियल जीडीपी भी क्या होगा कंट्री का, मैंने बात की, इंक्रीज होगा। तो मनी सप्लाई बढ़ा, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, तो कंजम्पशन ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, इंक्रीज इन रियल इनकम, रियल जीडीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैं बोल सकता हूँ डिक्रीज इन मनी सप्लाई, जब मनी सप्लाई क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट रेट क्या होगा, मैंने बात की, इंक्रीज होगा, मेरी कंजम्पशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मेरी इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से मेरा एडी क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, मेरा एडी भी क्या होगा, फॉल होगा, और यहाँ पे एडी क्या होगा, मेरा इंक्रीज होगा। डिक्रीज होगी मेरी रियल इनकम, डिक्रीज होगी क्या चीज़, मेरी रियल इनकम, मेरी इनकम, और रियल जीडीपी मेरा क्या होगा, कम होगा। तो मेरे पास रियल जीडीपी भी कम हो रहा है। तो क्रेडिट क्रिएशन मैंने बात की, यही बात की, क्रेडिट क्रिएशन बेटा मैंने बात की, पहला सोर्स है जो कि क्रेडिट क्रिएशन होता है, जिसमें हम कहते हैं कमर्शियल बैंक लैंड करता है प्रॉफिट के लिए। बैंक क्यों करता है, अपना पैसे बनाने के लिए। जब उसके पास, मैंने बात की, रिजर्व कम पड़े हुए थे, तो वो मनी सप्लाई क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। जब उसके बाद रिजर्व ज़्यादा पड़े होंगे, तो मनी सप्लाई क्या करेगा, कम करेगा। सो हम ये बात करते हैं, ये बैंकिंग सिस्टम है जो कि बेसिकली हम जो बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन जो होता है, वो इसकी वजह से क्रेडिट क्रिएशन होता है। फिर हमारे पास जो दूसरा जो गाइस मनी सप्लाई सोर्स है, कौन सा सोर्स है, जिसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से कहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई जो है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है गाइस, जिसमें हम बैंक क्या काम कर रहा है, बैंक जो काम करता है वो क्या काम करता है, बैंक का एक काम है सिर्फ। हमने बात की बैंक का जो काम है वो क्या काम होता है गाइस, जो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो रिप्रेजेंट किया जाता है।
ओपन मार्केट ऑपरेशन वो चीज़ होती है जहाँ पे बैंक जो काम करता है, बॉन्ड्स बाय कर रहा होता है, सेल कर रहा होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो कहा जाता है जब गवर्नमेंट जो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ की बात करता है। मैं ये बात करता हूँ ओपन मार्केट ऑपरेशन में हमारे पास क्या होता है, मैंने बात की मनी सप्लाई जो चेंज हो रही होती है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, मनी सप्लाई जो चेंज हो सकती है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए। मनी सप्लाई जो कैन ऑल्सो चेंज हो सकती है किसके ज़रिए, मैंने बात की थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन के ज़रिए, थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन के ज़रिए, थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन के ज़रिए मेरे पास क्या होते हैं, मनी सप्लाई में चेंजेस आते हैं, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, बाय कर रही होती है, सेल कर रही होती है। क्या चीज़ मैंने बात की, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली बाय भी करती है और सेल भी कर रही होती है। क्या बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ वो होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट अपने पास जो है जब सेल करेगी बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ तो ऑब्वियसली बात है मनी सप्लाई क्या करेगी, ज़्यादा करेगी। तो यहाँ पे हम ये बात करते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट बेसिकली अपने पास जो है अपने बॉन्ड्स जो है रखे हुए जो होते हैं उनको क्या कर रही होती है, बेच रही होती है। यहाँ पे ये बात करूँगा इस जब गवर्नमेंट जो है वो सेल करेगी, अगर सेल कर रही है, सेलिंग मैंने बात की बॉन्ड्स को जब बेचेगी तो ऑब्वियसली बात है जनरल पब्लिक को जब बेचेगी, आवाम को, आप हम जैसे को बॉन्ड जब बेचेगी, जिसमें हम कौन आता है, यू एंड आई, हम लोगों में से किसी को बेचेगी, तो क्या मैंने बात की सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट को मनी सप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटीज एसेट, फाइनेंशियल एसेट को सेल आउट कर दिया है आवाम को, तो आवाम से पैसा लिया। जब गवर्नमेंट क्या करेगी, बेसिकली जब बाय करेगी, क्या करेगी, मैंने बात की बॉन्ड्स जब खरीदेगी जनरल पब्लिक से, मैंने बात की आवाम से, यूएनआई से, तो गवर्नमेंट नीड टू मनी सप्लाई, गवर्नमेंट उनको क्या करेगी, आवाम को मनी सप्लाई कर रही होगी। तो जिसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिप्रेजेंट। आखिरी जो सोर्स है जिसको हम कहते हैं टोटल करेंसी फ्लो के नाम से कहते हैं, टोटल करेंसी फ्लो से रिप्रेजेंट करता हूं मैं यहाँ पे। टोटल करेंसी फ्लो वो होता है, मैंने बात की टोटल करेंसी, द टोटल करेंसी मैंने बात की फ्लो ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट से बात करूं जिसमें रेफर टू करता है आउटफ्लो इनफ्लो ऑफ मनी, रेफर बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर करता है रेफर टू दी आउटफ्लो, जितना पैसा आउटफ्लो हो रहा है और इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है मैंने बात की ऑफ मनी। अगर मैं यही बात कहूँ गाइज, मैंने बात की एक्सपोर्ट जो है मेरे पास, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इज ग्रेटर देन जीरो, एक्सपोर्ट ज़्यादा इम्पोर्ट कम है, तो ऑब्वियसली बात है मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा। इफ इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट मैंने बात की यहाँ पर आइडेंटिफाई किया लेसर देन जीरो, तो डेट मीन मेरे पास मनी सप्लाई क्या होगा, कम होगा, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक कम लैंड करेगा। तो मनी सप्लाई जो मेरे पास जो शिफ्ट हो रहा है, अगर मैं ये आइडेंटिफाई करूँ, मेरे पास मनी सप्लाई की लाइंस बनाई, मैंने बात की मनी सप्लाई जो मेरे पास शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, मनी सप्लाई जो शिफ्ट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, मैंने बात की क्रेडिट क्रिएशन की, रिजर्व रेशो की वजह से, ओपन मार्केट ऑपरेशन की वजह से जो मनी सप्लाई में जो शिफ्ट हो रहा है, और टोटल करेंसी फ्लो की वजह से, क्वांटिटी ऑफ मनी से रिप्रेजेंट। तो बेसिकली मनी सप्लाई जो हो रहा था गाइज वो किस वजह से होता है, मैंने बात की इन सारे रीजन के। अगर आपके रिजर्व में ज़्यादा पड़ा है रिजर्व, तो बैंक कम लैंड करेगा, मनी सप्लाई उस वक्त क्या होगा, कम होगा, कमर्शियल बैंक कम लैंड करेगा और उस टाइम पे मनी सप्लाई कम होगा। जब आपके रिजर्व कम पड़ा तो बैंक क्या करेगा, ज़्यादा लैंड करेगा, बैंक ज़्यादा लैंड करेगा, उस वक्त आपके जब बैंक ज़्यादा लैंड कर रहा होगा तो आपका मनी सप्लाई क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर हमारे पास जो बात आती है गाइस
जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको कहते हैं कीनेसियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इस थ्योरी को जो कहा जाता है द कीनेसियन सिटी पेरेंगे कीनेसियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी से रिप्रेजेंट करो। कीनेसियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, जो कि ये थ्योरी जो है वो बेस होती है द डिमांड ऑफ मनी, द डिमांड ऑफ मनी की बात की। आप पैसे की डिमांड क्यों करते हो? कीनेसियन ने बात बोली, कीनेसियन मैंने बात की, कीनेसियन ने स्टेटेड मैंने बात की दैट द डिमांड ऑफ मनी, दैट डिमांड of money was not related नहीं है solely to the capital goods से। किससे नहीं है? कैपिटल गुड्स से। डिमांड ऑफ मनी इज नॉट लिंक विद दी किसके साथ? मैंने बात की कैपिटल गुड्स के साथ। कहीं से नहीं बोलता था डिमांड ऑफ मनी जो है कैपिटल गुड्स से नहीं है। आप बोलता है डिमांड, किन्हीं से नहीं कहते थे आप होल्ड करो मनी, होल्ड करके रखो पहले पैसे को। क्यों करके रखो पैसे को? होल्ड करके रखो, किन्हीं से बोलता था क्योंकि आपके पास जो है पैसा होल्ड होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ मनी। तो बेसिकली आपके होल्ड क्यों होना चाहिए? देखो सवाल ही है, बड़ी लॉजिस्टिक बात की बेटा। बोलता था डिमांड ऑफ मनी रेफर करता था, क्या कहता? रेफर टू डिजायर टू होल्ड वेल्थ को होल्ड करके रखो अपने पास इन फॉर्म ऑफ मनी में मैंने बात की। क्योंकि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ने बोला द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ऑफ होल्डिंग मनी, जो तुम होल्ड करोगे पैसे को, मनी बैलेंस कर सकती है तुम्हारा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, इज दी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा आपको। होल्ड करके क्यों रखो? ताकि तुम्हें क्या मिले? एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिले। तो इससे मैंने बात की, बोलता था पैसे को तुम होल्ड करके रखो ताकि तुम्हें उससे क्या मिल सकता है, ये बोलता था एक्स्ट्रा इंटरेस्ट तुम्हें मिल सकता है। तो आपने डिमांड की मनी की, मैंने बात की, आपने अपने पास पैसे को होल्ड करके रखा ताकि तुम्हें क्या मिल सकता है? एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी बताती थी डिजायर टू होल्ड मनी, मैंने वेल्थ में इन फॉर्म ऑफ वेल्थ में रखो रादर देन फिजिकल इन एक्स्ट्रा। तो बोलता था फिजिकल के फॉर्म में ना रखो, गोल्ड के फॉर्म में होल्ड करके रखो, गोल्ड के फॉर्म में होल्ड करके रखो, प्रॉपर्टी के फॉर्म में होल्ड करके रखो तुम अपने पास, मैंने बात करता है, और फाइनेंशियल एसेट्स के फॉर्म में रखो, फाइनेंशियल एसेट्स के तौर पे तुम अपने पास होल्ड कर रखो। लोग क्यों होल्ड करते हैं? अकॉर्डिंग टू दी, इसको आंसर देखो कितना अच्छा बनाओगे। अकॉर्डिंग टू दी मैंने बात की कीनेसियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। पीपल जो है वो प्रेफर करते हैं, प्रेफर टू कीप देयर एसेट्स को अपने पास रखते हैं इन फॉर्म ऑफ मनी के फॉर्म में, ड्यू टू अ फॉलोइंग मोटिव। कुछ फॉलोइंग क्या थे मोटिव्स थे जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया? होल्ड करके रखा पैसे। पहला मोटिव क्या है? यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ट्रांजैक्शन मोटिव। पहला मोटिव क्या है? ट्रांजैक्शन से आइडेंटिफाई किया, ट्रांजैक्शन मोटिव।
जो कि हमेशा ये रखना ट्रांजैक्शन मोटिव जो बहुत इंपॉर्टेंट और बता रहा हूँ, जो कि इंडिपेंडेंट होता है ऑन द इंटरेस्ट रेट पे, ये इंटरेस्ट रेट पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ट्रांजैक्शन मोटिव वो होता है गाइस, ट्रांजैक्शन जो मोटिव जो कहा जाता है, जो आपकी डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव होती है, जिसमें हम कहते हैं मनी जो है इज यूज जो कर रहे हो आप टू मेक्स एवरीडे पेमेंट्स के लिए आप यूज़ कर रहे हो, परचेजेस के लिए यूज़ कर रहे हो, एंड पेमेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हो, जो कि ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो बेसिकली मैंने बात की, जो डिपेंड होता है ट्रांजैक्शन मोटिव जो होता है, डिपेंड होता है वो किसके होता है, आपकी एवरीडे पेमेंट्स और जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं उनके लिए। डिजायर टू होल्ड मनी फॉर एवरीडे परचेज एंड एवरीडे पेमेंट्स के लिए आप होल्ड करते हो। रेगुलर परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस इज अ ट्रांजैक्शन बैलेंस। रेगुलर परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जितने भी गुड एंड सर्विसेज के लिए आप यूज करते हो, इज अ ट्रांजैक्शन बैलेंस, जो कि आपके लिए किसके लिए यूज होता है, ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। तो बेसिकली मैंने आपसे बोला डे टू डे एक्सपेंस के लिए अपने पास अपने पैसे को होल्ड करके रखा, गोल्ड, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि डे टू डे एक्सपेंस के लिए अपने पास होल्ड करके रखा। मैंने बात की ट्रांजैक्शन बैलेंस, जिसकी ऑब्वियस ही बात है, ट्रांजैक्शन बैलेंस कैसे अफेक्ट हो सकता है। ट्रांजैक्शन बैलेंस जो अफेक्ट हो सकता है, ये बात याद रखना, ट्रांजैक्शन जिसकी मैंने बात की, इफ हाई इनकम है, जिसकी इनकम ज़्यादा है, इज रिसीव्ड, तो मैं बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट क्या कर रहा होगा, ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट्स ज़्यादा होगी। वो क्या करेगा, होल्ड क्या करेगा, लेस होल्ड करेगा, लेस होल्ड करके रखेगा कैश वाला। अगर मैंने बात की जिसकी इनकम कम है, मैंने बात की इफ इनकम कम है, हाई इनकम, लो इनकम कम है, तो ऑब्वियस ही बात है मोर इट विल होल्ड, वो ज़्यादा क्या करे, इट विल होल्ड मनी मैंने बात की पैसे को होल्ड ज़्यादा करेगा, ऑब्वियसली इन टर्म ऑफ कैश वाला। तो डेली ट्रांजैक्शन जो बैलेंस है, ट्रांजैक्शन बैलेंस जो बताता है आपकी जितनी डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये बताता है डेली ट्रांजैक्शन आप होल्ड करके रखते हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट हो कम। हाई जीडीपी है कंट्री का, तो ऑब्वियस ही बात है लेस होल्ड करेगा। अगर लो जीडीपी है गाइस, तो क्या करेगा, मोर होल्ड करेगा, ज़्यादा होल्ड करेगा। इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन बैलेंस, जिसमें मैंने बात की इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं आता है। ये वो बैलेंस होता है, इस बैलेंस को कहते हैं एक्टिव बैलेंस, आपको हमेशा एक्टिव होना चाहिए। इस बैलेंस को आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिव बैलेंस विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट रेट। बी क्या है, मैंने बात की प्रिकॉशनरी बैलेंस कहते हैं। प्रिकॉशनरी मैंने बात की मोटिव से रिपेरेंट के, प्रिकॉशनरी मोटिव भी वो भी इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है ऑफ इंटरेस्ट रेट पे। ये भी वो बैलेंस है जो कि इंडिपेंडेंट होता है ऑफ इंटरेस्ट रेट पे। इस बैलेंस के बारे में अगर हम बात करें, हाउस होल्ड फर्म जो है होल्ड करते हैं फॉर अनएंटिसिपेटेड स्पेंडिंग के ऊपर, जहाँ पे मैंने बात की हाउस होल्ड जो है पैसे को होल्ड करके रखते हैं, एंड फर्म जो है होल्ड करती है मनी ऑफ देयर वेल्थ, जो वेल्थ को होल्ड करके रखती है इन दी मनी
फ्रॉम अनएंटिसिपेटेड स्पेंडिंग। एंटिसिपेटेड स्पेंडिंग के लिए होल्ड करके रखती है। जितनी भी एंटिसिपेटेड स्पेंडिंग होती है उसके लिए होल्ड करके रखती है। बुरे वक्त के लिए पैसे होल्ड करके रखती है। मैंने बात की, हम कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस के लिए आप होल्ड करके रखते हैं। अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर आइडेंटिफाई के एक्सपेंस के लिए आपने होल्ड करके रखे। अनफोर्सीन एक्सपेंस के लिए आपने होल्ड करके रखे। जितने भी अनफोर्सीन एक्सपेंस होते हैं उसके लिए है। तो ये होता है, मैंने बात की ट्रांजैक्शन मोटिव जो कहा जाता है। आप क्या करते हो अपने बुरे वक्त के लिए पैसे। तो मैं बात कर सकता हूँ एग्जाम्पल, कार ब्रेक डाउन हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ऑब्वियसली बात है पैसे को क्या करोगे, होल्ड करोगे। एग्जाम्पल दी, कार ब्रेक डाउन हो गया। अक्सर यार आपकी एक गाड़ी का ब्रेक डाउन हो जाता है तो आपके पास बुरे वक्त के लिए पैसे होते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया है, इसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। तो बेसिकली मैंने बात की प्रिकॉशनरी मोटिव जो होता है बुरे वक्त के लिए पैसे रखना, ये होता है डेली ट्रांजैक्शन के लिए पैसे रखना। ट्रांजैक्शन मोटिव कौन सा था, जो आपने अपनी डेली ट्रांजैक्शन के लिए पैसे होल्ड करके रखे। प्रिकॉशनरी मोटिव वो मोटिव होता है जिसको आप कहते हैं अपने बुरे वक्त के लिए तुमने पैसे होल्ड करके रखे। बुरे वक्त के लिए तुमने पैसे होल्ड करके रखे। सी जो कि कहा जाता है स्पेकुलेटिव मोटिव कहा जाता है। स्पेकुलेटिव मोटिव जो होता है जिसको कहते हैं फर्म हाउस होल्ड या आइडल बैलेंस कहते हैं। हमेशा रखना स्पेकुलेटिव जो होते हैं, जितने भी हम फर्म जो चाहती है वो क्या करे, बाय करे लो पे एंड सेल करे किस पे, करे हाई पे। ये फर्म का हमेशा शुरू से रहा है, बाय करे लो पे, सेल करे हाई पे। जितने भी स्पेकुलेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा कोशिश ये करते हैं बाय करें लो पे, सेल करें हाई पे। क्योंकि स्पेकुलेटिव मोटिव यही होता है जो कि जब हर फर्म जो चाहती है वो कम पे खरीदे और सेल करे। तो जिसको एक अच्छी अंग्रेजी में जो कहा जाता है, किताबों में भी वर्ड लिखा है, ओवर एंड अबव द ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी बैलेंस। मैंने बात की, इस चीज को कहा जाता है ओवर एंड अबव ट्रांजैक्शन बैलेंस। ट्रांजैक्शन बैलेंस से रिप्रेजेंट किया एंड प्रिकॉशनरी बैलेंस। प्रिकॉशनरी यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, बैलेंस से रिप्रेजेंट किया। बैलेंस a household may have income left over। जो पैसा बच गया है उसको कहा जाता है डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए, बुरे वक्त के लिए पैसा जो बच जाता है। तो वो हाउस होल्ड कोई भी फर्म होगी वो कहेगी कि मैं इन्वेस्ट तो करूं, ये तो आप लोग भी जानते हो। तो हमेशा यह रखना जो हमेशा वो वेट करते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं, आइडल बैलेंस जो है, हाउस होल्ड फर्म जो है वो सोचते हैं कि ना रिटर्न फ्रॉम होल्डिंग फाइनेंशियल एसेट अगर लो है तो स्पेकुलेटिव मनी जो होगा वो क्या होगा, मैंने बात स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी क्या करेंगे, कम करेंगे। तो मैंने बात की, अगर मैंने बात की जब इफ इंटरेस्ट रेट कम है, आपके सामने इंटरेस्ट रेट सपोज करो ज़्यादा है, सपोज करो, तो जब इंटरेस्ट रेट मैंने बात की और बॉन्ड की प्राइसेस क्या है, कम है। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो बॉन्ड की प्राइसेस क्या होंगी, कम होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड का रिलेशनशिप हमेशा नेगेटिव होगा। तो वहाँ पे या बॉन्ड की प्राइसेस कम है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो स्पेकुलेटर्स जो डिमांड करेंगे पैसे की, तो वो क्या करेंगे, जब वो कहेंगे बॉन्ड की प्राइसेस कम है, इंटरेस्ट रेट क्या है, बहुत ज़्यादा है। मैंने बात की इफ द इंटरेस्ट रेट इज़ हाई एंड द प्राइस ऑफ बॉन्ड जो स्लो है, जैसे मैंने बात की द स्पेकुलेटर्स जो हैं डिमांड करेंगे फॉर मनी इज़ लो एज द नाउ मनी इज सेव फ्रॉम मोर इन अ बैंक, क्योंकि बैंक में सेव करेंगे। स्पेकुलेटर्स जो हैं मैंने बात की डिमांड करेंगे
फॉर मनी मैंने बात की डिमांड कम करेंगे पैसे की, और एंड मोर ऑफ मनी विल बी सेव्ड इन बैंक, इन मैंने बात की इन बैंक के अंदर सेव करेंगे क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, तो रिटर्न तो ज़्यादा मिल रहा होगा। जब मार्केट में बॉन्ड की प्राइसेस, और ऑब्वियसली बात है इसका रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मैंने बात की जब मार्केट में बॉन्ड की प्राइसेस जो कम होती हैं, जब लोग बेच रहे होते हैं अपना बॉन्ड्स, ऑब्वियसली बात है जब सेल कर होता है बॉन्ड्स की, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं, और डिमांड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। डिमांड ऑफ मनी की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब बॉन्ड की प्राइसेस कम होगी तो मनी सप्लाई क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम कहते हैं जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, बॉन्ड की प्राइसेस कम है, तो स्पेकुलेटर्स जो हैं वो डिमांड जो करते हैं वो पैसे की कम डिमांड करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे उनको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। जब इंटरेस्ट रेट मैंने बात की, इफ़ इंटरेस्ट रेट मैंने बात की लो है और बॉन्ड की प्राइसेस क्या है, ज़्यादा है, बॉन्ड की प्राइसेस क्या है, ज़्यादा है, तो इस टाइम पे देखो, इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ, देखो इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा था, बॉन्ड की प्राइसेस कम थी, तो स्पेकुलेटर्स कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, स्पेकुलेटर्स जो हैं वो क्या करेंगे, उनके पास इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो वो होल्ड करके रखेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी ज़्यादा होगा, और उनका आइडल बैलेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उनको वो बॉन्ड की प्राइसेस कम है तो बॉन्ड खरीदेंगे। खरीदने वाला वो बॉन्ड खरीदेगा, और जो पैसा रोक होल्ड करने वाला वो क्या करेगा, फाइनेंशियल एसेट में पैसे को होल्ड करके रखेगा। जब इंटरेस्ट रेट कम है तो बॉन्ड की प्राइसेस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। जब मैंने बात की इंटरेस्ट रेट की बात की, तो पैसा बैंक से क्या मिल रहा है, हाई रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न क्या था, बैंक से ज़्यादा था। जब इंटरेस्ट रेट कम था तो बैंक से रिटर्न क्या था, कम था, और बॉन्ड से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा था। तो बैंक से, जब बैंक में रिटर्न ज़्यादा मिल रहा था इंटरेस्ट रेट, लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे, बैंक के अंदर सेव करेंगे, और बॉन्ड की प्राइसेस जो कम है तो यहाँ पे क्या करोगे, आप बाय करोगे, क्या नहीं करोगे, आप इन्वेस्ट करोगे। जब बॉन्ड की प्राइसेस ज़्यादा हैं तो आप इन्वेस्ट कभी भी नहीं करोगे बॉन्ड में, यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, यहाँ पे इन्वेस्ट कभी भी नहीं करोगे। और यहाँ पे जब बॉन्ड की प्राइसेस ज़्यादा थी तो आपने इन्वेस्ट नहीं किया। जब मैंने बात की इंटरेस्ट रेट कम था तो आपने क्या किया, आपको बैंक से रिटर्न क्या मिल रहा था, कम मिल रहा था, बैंक में भी नहीं रखोगे। जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा था, मैंने बात की आपके पास कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो बैंक से आपको क्या मिलेगा, मैंने बात की इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, बैंक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज कर रहा है, पैसे लेने के ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा था, सही है। लेकिन क्या बॉन्ड की प्राइसेस का, मैं तो आप बॉन्ड में क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे, क्या नहीं करोगे। तो स्पेकुलेटर्स जो होते हैं वो कहते हैं बाय करते हैं लो पे, सेल करते हैं हाई पे। बाय कब करेंगे, लो पे, जब बॉन्ड की प्राइस कम होगी। सेल कब करेंगे, जब बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ेंगे। उस टाइम पे उनको पता है इंटरेस्ट रेट कम है तो उनको प्रॉफिट जो मिलेगा बॉन्ड में मिलेगा। बैंक में सेफ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बैंक उनसे रिटर्न क्या ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है। बैंक रिटर्न क्या ले रहा है, ज़्यादा ले रहा था, यहाँ पे बैंक रिटर्न कम ले रहा था, तब बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे। तो बेटा ये होता है मेरे पास ट्रांजेक्शन प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव मोटिव्स को निकाल होता है। यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करता हूँ, मैंने ये डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ की मैंने बात की ये जो मेरे पास ट्रांजैक्शन था ये प्रिकॉशनरी था, ये स्पेकुलेटिव था। एज वी नो ट्रांजैक्शन इनलास्टिक होती है। ट्रांजैक्शन बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्या होता है, इनलास्टिक बैलेंस होता है ट्रांजैक्शन। प्रिकॉशनरी बैलेंस क्या होता है, हमेशा वो भी इनलास्टिक होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट रेट पे डिपेंडेंट नहीं होता प्रिकॉशनरी बैलेंस। स्पेकुलेटिव बैलेंस जो है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है जब भी इलास्टिक होता है। स्पेकुलेटिव मैंने बात की, स्पेकुलेटिव जो बैलेंस है, स्पेकुलेटिव मोटिव किसके ऊपर डिपेंड होता है, इंटरेस्ट रेट। जब भी हमने बात की इलास्टिक होता है। ये रिप्रेजेंट करता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिप्रेजेंट किया, क्वांटिटी ऑफ मनी से रिप्रेजेंट किया।
तो स्पेकुलेटिव जो होते हैं हमेशा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया उसकी इनलास्टिक होता है। तो स्पेकुलेटिव्स जो है वो डिपेंड करते हैं अपनी एक्सपेक्टेशन। जब इंटरेस्ट रेट हाई तो स्पेकुलेटिव डिमांड बैलेंस इज लाइकली टू लो। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा तो उनका स्पेकुलेटिव डिमांड बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो होल्ड करके रखेंगे। तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है जब स्पेकुलेटिव्स जो हैं वो होल्ड करके रखेंगे सर मेरे भाई। तो जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब भी हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, होल्डिंग मनी जो होगा, पैसे की जो होल्ड करने की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब इंटरेस्ट रेट कम है, मैंने बात की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग लो होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, मैंने बात की ऑफ होल्डिंग मनी क्या होगा, कम होगा। तो यही बात कही मैंने आपसे, ये बात कर रहा हूँ दोबारा रिपीट करूँ बातों को। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता हूँ स्पेकुलेटर्स जो होते हैं वो बाय करते हैं लो पे, सेल करते हैं हाई पे, जो कि ओवर एंड अबव द ट्रांजैक्शन बैलेंस एंड प्रिकॉशनरी बैलेंस हाउस होल्ड जो की इनकम बची हुई होती है। तो यार आप स्पेकुलेटिव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैंने बात की डिमांड। जब इंटरेस्ट रेट जो है, ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, जब इंटरेस्ट रेट क्या है ज़्यादा था, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है मैंने बात की जब कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो परचेज ज़्यादा करेंगे, बॉन्ड सिक्योरिटीज़ वगैरह ज़्यादा करेंगे। जब इंटरेस्ट रेट क्या था, मैंने बात की कम थे, तो ऑब्वियस ही बात है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट कम था तो परचेज क्या करेंगे, वो होल्ड करके रखेंगे, मैंने बात की, और इंतज़ार करेंगे सेल देम व्हेन प्राइस फॉल। जब सेल कब करेंगे, जब प्राइसेस करेंगे कम हो जाएंगे। तो जितनी पोटेंशियल परचेजर ख़रीदने वाले जो होते हैं, ऑब्वियस ही बात है मैंने बात की उनको कैपिटल गेन करना होता है, कैपिटल लॉस नहीं करना होता। तो यहाँ पे ये आइडेंटिफाई जब इंटरेस्ट रेट हाई है तो स्पेकुलेटेड डिमांड जो करते हैं वो कम करते हैं, क्योंकि वो एडवांटेज लेने जाते हैं। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो उसमें इन बॉन्ड की प्राइसेस कम है, तो वो एडवांटेज किसका लेने जाते हैं, सिक्योरिटीज़ का। तो सारी चीज़ें डिपेंड किसके ऊपर होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो लोग अपने पास पैसे को होल्ड करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है अभी होल्ड करने की पैसे की, सही है, क्योंकि वो इसलिए होल्ड करके रखेंगे, वो कहेंगे अब बॉन्ड की प्राइसेस कम हो रही होंगी तो वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर देंगे। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वो कम होल्ड करके रखेंगे पैसे को, और बॉन्ड की प्राइसेस मैंने बात की होल्ड करके कम कर होल्डिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी उनके पास, फॉरगॉन करने वाली का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को कहते हैं। इस टाइम पे जब इंटरेस्ट रेट कम है तो ऑब्वियस ही बात है स्पेकुलेटर्स चाहेंगे इंटरेस्ट रेट जब गिरा हुआ होगा तो वो क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा उनके पास, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी होल्ड करें क्या नहीं करें, अपने पास पैसे को होल्ड करके रखें। होल्ड कम करेंगे उस वक्त, क्योंकि पैसे को होल्ड करके क्यों कम रखेंगे, क्योंकि इसलिए क्योंकि बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। तो बॉन्ड की प्राइसेस जब बढ़ रही होंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेंगे, वो क्या खरीदेंगे, बॉन्ड खरीदना शुरू कर देंगे। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो अपने पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होल्ड कम करेंगे, क्योंकि वो बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ रही होंगी तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड खरीदना शुरू कर देंगे। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो बॉन्ड की प्राइसेस कम हो रही होंगी तो वो बॉन्ड को क्या करेंगे, सेल करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे बॉन्ड को क्या कर देंगे, मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँ, सेल करना शुरू कर देंगे लोग। खुद सोचो यार, स्पेकुलेटर्स यही होते हैं ना, ऑब्वियस ही बात है वो अपने पास होल्ड करके पैसे करेंगे। इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा है तो बॉन्ड की प्राइसेस, तो वो क्या करेंगे, बॉन्ड की प्राइसेस कम होने वाली हैं तो सेल करना शुरू कर देंगे, वो फाइनेंशियल एसेट में पैसे को रखेंगे। जब इंटरेस्ट रेट कम है तो बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं तो वो क्या करेंगे, बॉन्ड की प्राइसेस जब बढ़ने वाली हैं तो क्या करेंगे, बॉन्ड को खरीदना शुरू कर देंगे। सारी चीज़ें डिपेंड किस होती है, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड का कौन सा रिलेशनशिप है, इन्वर्स। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है तो अपने पास वो होल्ड करेंगे पैसे को, क्योंकि वो इसलिए होल्ड करेंगे पैसे को क्योंकि वो बॉन्ड की प्राइसेस कम होने वाली है, सेल कर देंगे। इंटरेस्ट रेट जब कम है तो बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ने वाली है तो ऑब्वियस वो बाय कर लेंगे बॉन्ड। ये स्पेकुलेटर्स की सोच होती है। तो स्पेकुलेटर्स जो है ऑब्वियस ही बात है जिसको हमेशा स्पेकुलेटर्स पहले होल्ड करते हैं ताकि मेरे पास जो है वो डिपेंड हो। फिर हमारे पास जो आते हैं, जो केनीजियन ने मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, केनीजियन का एक ट्रांसमिशन मैकेनिज्म जो है केनीजियन, जिसको कहते हैं केनीजियन मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म से रिप्रेजेंट करता है। जो कि मैकेनिज्म जो चेंज होता है वो किस वजह से चेंज होता है, मैकेनिज्म जो चेंज हो रहा है, मैकेनिज्म जो है चेंज होता है किस वजह से होता है, मैंने बात की चेंज होता है जब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जिसके एग्रीगेट डिमांड इफेक्ट हो रही है, मैंने बात की सप्लाई ऑफ मनी इफेक्ट करता है, मैकेनिज्म चेंज होता है, सप्लाई ऑफ मनी जो है बेसिकली क्या करता है, इफेक्ट करता है डिमांड को, इफेक्ट दी एग्रीगेट डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड इफेक्ट हो रहा होता है तो ऑब्वियस बात है मैकेनिज्म क्या होता है, मेरे पास चेंज हो रहा होता है। यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मेरे पास मैकेनिज्म जब भी चेंज होता है, जब ऑब्वियस सप्लाई ऑफ मनी क्या हो सकता है, इफेक्ट कर रहा होता है मेरे पास मनी सप्लाई। और एग्रीगेट डिमांड जो चेंज होती है किस वजह से चेंज होती है, मैंने बात की इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से। इंटरेस्ट रेट जब कम होगा तो सेवर्स क्या करेंगे, सेवर्स कम सेव करेंगे, स्पेंड ज़्यादा करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी तो एडी बढ़ेगा। यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जितने बोरोअर्स हैं वो क्या करेंगे, बोरोअर्स जो हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा बोरो करेंगे, ज़्यादा बोरो करेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो गई। बोरो ज़्यादा करेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या हो गई, बेसिकली कम हो गई, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिसकी वजह से मैंने बात की इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, मेरे पास कम हो जाएगी। तो हमारे पास मैंने बात कर रहा हूँ, मैंने यही बात की जब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो बॉन्ड की प्राइसेस कम होती थी। तो बेसिकली यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मैं ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, केनीजियन जो कहता था मनी सप्लाई के ऊपर जो बात करता था, बोरिंग की बात की, कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हुई, इन्वेस्टमेंट कम इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे ये बोल सकता हूँ मॉनेटरी इक्विलिब्रियम जो होता है, अगर मॉनेटरी इक्विलिब्रियम की बात की, मैंने बात की मॉनेटरी इक्विलिब्रियम जो होता है जब डिमांड एंड सप्लाई क्या होगा, ऑब्वियसली बात है इक्वल होगा। यहाँ पर आइडेंटिफाई किया मनी सप्लाई से रिप्रेजेंट किया, मनी सप्लाई से आइडेंटिफाई किया मैंने बात की, और ये क्या रिप्रेजेंट किया, मॉनेटरी डिमांड, ये क्या है, मॉनेटरी इक्विलिब्रियम जब रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट की बात की और इसको रिप्रेजेंट किया मार्जिनल डिमांड ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी से रिप्रेजेंट करता। तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई मैंने बात की, जिसके से इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, जिसको कहते हैं डायरेक्ट मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। ये डायरेक्ट होता है मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, कहते हैं डायरेक्ट मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया डायरेक्ट मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको कहा जाता है डायरेक्ट मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। जहाँ पे मैंने बात की जब एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी होता है उस टाइम पे मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कम हो जाता है मेरे किस वजह से, जब एक्सेस ऑफ मनी सप्लाई होता है। यहाँ पे आइडेंटिफाई किया और किस वजह से मैंने बात की, इनडायरेक्ट में एक्सचेंज रेट जब गिरता है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मैकेनिज्म वो होता है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम हो जाता है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मैकेनिज्म जो रिप्रेजेंट किया मैंने बात की, जब इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम हो जाता है। इंटरेस्ट रेट कम होना और एक्सचेंज रेट का कम हो जाना, जिसकी वजह से मेरे पास मनी सप्लाई क्या होता है, इंक्रीज होता है। मनी सप्लाई क्या होता है, मेरे पास इंक्रीज होता है। अगर ये आइडेंटिफाई करूँ मनी सप्लाई मेरे पास जो शिफ्ट हो रही है, MD ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या होता, कम हुआ था। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट मेरे पास क्या हुआ था, कम हुआ था, जिसकी वजह से मेरे पास मनी सप्लाई क्या होता है, शिफ्ट हुआ। तो मैंने बात की ट्रांसमिशन मैकेनिज्म चेंजेस मनी सप्लाई, जो कि अपोजिट डायरेक्शन आता है चेंज इन रियल इंटरेस्ट रेट।
जिसके से लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ये क्या हो जाती है मेरे पास, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो हम ये कहते हैं यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आ इंक्रीज इन मनी सप्लाई, आ इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन मनी सप्लाई की बात की, आ इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड टू अ फॉल इन इंटरेस्ट रेट, लीड टू अ फॉल इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम हो जाता है। एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसकी जब इंक्रीज जब होती है इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि इन्वेस्टमेंट जब ज़्यादा बढ़ती है, आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। मैंने बात की इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और मैंने बात की डिक्रीज इन मनी सप्लाई की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाती है। मैंने बात की डिक्रीज इन मनी सप्लाई की वजह से, इन मनी सप्लाई की वजह से इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कंट्री में कम हो जाती है। तो ये दो मैकेनिज्म है जो कि डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट को सर्कुलेट होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट डिपेंड होती है। जैसे मैं ये बात कर सकता हूँ, मैं ये आइडेंटिफाई करता हूँ गाइस, यहाँ पे ये डायग्राम वाइज बात करता हूँ, ये मेरे पास इनकम की लाइन है, ये मेरे एक्सपेंडिचर की लाइन है। एक्सपेंडिचर आपको पता है ऑटोनॉमस नेवर स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, तो मैं ही बात कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, मेरी इनकम क्या हो रही, बढ़ रही है, मेरी इनकम क्या हो रही है गाइस, मैं बोल सकता हूँ मेरी इनकम बढ़ रही है। नेशनल इनकम जब बढ़ती है, जब इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम होता है। नेशनल इनकम जब बढ़ती है, मेरी इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम मैंने बात की एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जब मेरे इंक्रीज़ हुए, तो इसका मतलब मेरी AED क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है। जब AED इंक्रीज़ हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, तो मेरी रियल GDP ऑफ द इकनॉमी क्या होगा, बढ़ेगा। जिसकी वजह से रियल GDP क्या होगा, रियल GDP ऑफ द इकनॉमी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमने ये बात की, दो मैकेनिज्म होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो हमेशा ये रखना, स्पेक्यूलेटर्स, ये हमने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, केनीजियन की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में बात की। केनीजियन जो था वो कहता था डिमांड करता है पैसे की, क्यों डिमांड करता है पैसे की, वो कहता है पैसे को होल्ड करके रखो इन फॉर्म ऑफ वेल्थ, डेली ट्रांजैक्शन के लिए, गोल्ड प्रॉपर्टी, तुम्हारे डे टू डे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बुरे वक्त के लिए पैसे को होल्ड करके रखो। फिर तीसरी बात जो बोलता था, स्पेक्यूलेटर्स, स्पेक्यूलेटर्स क्या होते थे, वो ये सोचते थे बाय करें लो पे, सेल कर हाई पे। स्पेक्यूलेटर्स अपने ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन के बैलेंस जो बचा हुआ वो बैलेंस रखते हैं। स्पेक्यूलेटर्स क्या करते हैं, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो वो होल्ड करके ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि उनको पता है बॉन्ड की प्राइसेस कम हो रही हैं, तो ऑब्वियसली होता है इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा है तो होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि बॉन्ड की प्राइसेस कम थी, गिर रही थी, तो ऑब्वियसली बातें, तो उस वक्त फ़ायदा नहीं है। जब बॉन्ड की प्राइसेस कम होती, कब होती हैं, जब सेल हो रहा था बॉन्ड की प्राइस जब सेल होना शुरू होगा, उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होता है। इन सारी चीज़ें स्पेकुलेटर्स डिपेंड होती है इंटरेस्ट रेट है। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, पैसे को होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि उनको पता है बॉन्ड की प्राइसेस क्या हो रही है, कम हो रही है। बॉन्ड की प्राइसेस क्या थी, कम हो रही थी, उस बॉन्ड सेल हो रहा था, बेसिकली प्राइसेस कम होना तो इसका मतलब सेल होना। जब इंटरेस्ट रेट कम है तो उस वक्त वो लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ रही थी, तो उस वक्त वो क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। तो हमारे पास ये जो बात आती है, जिसको कहा जाता है स्पेक्यूलेटर्स जो काम करते हैं, स्पेक्यूलेटर्स जो कहते हैं पैसे को क्यों होल्ड करके रखो, देखो हमेशा रखना। केनीजियन की अलग सोच थी और मोनेटेसी। केनीजियन जो कहता था डिमांड और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ मनी के ऊपर बात करता था, सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर बात करता है, डिमांड ऑफ मनी जो कि बोरिंग के ऊपर बात करता है, शॉर्टेज ऑफ मनी की बात करता है, इंटरेस्ट रेट जो है सेव की बात करता है, एक्सेस लिक्विडिटी की बात करता था, मनी सप्लाई की बढ़ाने की, मनी सप्लाई इंक्रीज होने से बोलता था इंक्रीज होगा डिमांड ऑफ मनी। केनीजियन जो थी, केनीजियन की जो सोच थी मनी सप्लाई के बारे में,
ये बोलता है दिस इज डिटरमाइंड बाय लिक्विडिटी, प्रेफरेंस की बात करता था, ऑफ मनी। केनीजियन के सम इकोनॉमिक्स जो बिलीव करते हैं सप्लाई ऑफ मनी रिस्पॉन्ड टू द डिमांड ऑफ मनी। सम इकोनॉमिक्स जो बिलीव करते हैं वो ये इकोनॉमिक्स बिलीव करते हैं, बिलीव ये करते हैं डेट सप्लाई ऑफ मनी रिस्पॉन्ड जो होता है टू दी डिमांड फॉर मनी। ये बात करता था इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा पीपल वांट टू सेव, लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे, वांट टू सेव करेंगे। ये कहता था जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा जिसके जरिए डिमांड ऑफ मनी बढ़ेगी। मोनेटिस्ट जो कहता था ये सारी चीजें सेट करेगा, कौन करेगा, दिस इज सेट बाय सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट। ये कौन सेट करेगा, सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट करेगी। मोनेटिस्ट जो कहता था वो बोलता था इंटरेस्ट रेट मनी, बोलता था मोनेटिस्ट थ्योरी जो थी, थ्योरी जो है जिसमें मनी सप्लाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। मनी सप्लाई इज इंडिपेंडेंट है ऑफ इंटरेस्ट रेट पे। मोनेटिस्ट फील जो मेन रोल ऑफ गवर्नमेंट जो था, मोनेटिस्ट कह रहा चेक टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। मनी सप्लाई जो चेक होता है क्या करने के लिए, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन के लिए। ये कहता था मोनेटिस्ट जो कहता था ऑब्वियस बात है मनी सप्लाई जो चेक किया जाता है किसके लिए, मैंने बात की कंट्रोल इन्फ्लेशन के लिए। केनीजियन की जो कि हम कहा जाता है जिसमें हम कहते हैं केनीजियन जो कहता है हम मोनेटिस्ट जो कहता है ऑब्वियस सी बात है जो कि इंटरेस्ट रेट जो डिटरमाइन होता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी पे, और मनी सप्लाई जो फिक्स होता है मैंने बात की शॉर्ट टर्म में, और मनी सप्लाई जो फिक्स करते हो ऑब्वियस ही बात है शॉर्ट टर्म में फिक्स हो सकता है। शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, फिक्स हो सकता है। जो कहता था भाई शॉर्ट टर्म में मनी सप्लाई क्या होता था, हमेशा क्या होता था, फिक्स होता था। जो मोनेटिस्ट ये कहता था शॉर्ट टर्म में हमेशा मनी सप्लाई क्या हो सकता है, फिक्स हो सकता है। फिर जो हम बात करते हैं इसके बाद इसके बाद जो मैंने कॉन्सेप्ट लेके आया जिसको कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप से रिप्रेजेंट करते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप जो होता है जिसमें आप मनी सप्लाई को क्या करते हो, बढ़ाते हो, मनी सप्लाई क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, जिसके से इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। केनीजियन ये कहता था मैंने बात की इंक्रीज इन मनी सप्लाई के बढ़ाने से, मैंने बात की जब मनी सप्लाई बढ़ता है तो डज नॉट पुश ऑन इंटरेस्ट रेट, अपने इंटरेस्ट रेट को पुश ना करो, डज नॉट पुश ऑन इंटरेस्ट रेट को पुश ना करो। तो आपके पास क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी ट्रैप हो जाएगा। आपका सारा लिक्विडिटी ट्रैप बदल जाएगा, कितना ट्रैप होगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मैंने बात की जब प्राइस जो इंटरेस्ट रेट जब कब होता है, कम होता है तो मैंने बात की वहाँ पे प्राइसेस क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ऑब्वियसली बात चीज़ें क्या होंगी, आपके पास क्या हो रही, प्राइसेस क्या हो रही, बढ़ जाएंगी।
बॉन्ड की प्राइसेस क्या होती हैं, इंटरेस्ट रेट जब कम होता है बॉन्ड की प्राइसेस क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बॉन्ड की प्राइसेस, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है मैंने बात जानता बॉन्ड की प्राइसेस कम होंगी। जब इंटरेस्ट रेट कम है तो बॉन्ड की प्राइसेस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। जब इंटरेस्ट रेट कम है बॉन्ड की प्राइसेस ज़्यादा होंगी। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आप लोगों को पता है बॉन्ड की प्राइसेस क्या होंगी, कम होंगी। तो हम ये जानते हैं लिक्विडिटी ट्रैप में अगर मैं बात करूं, देखो लिक्विडिटी ट्रैप कब होता है, जब ऑब्वियसली बात है जब इंटरेस्ट रेट मैंने बात की जब कम था, जब इंटरेस्ट रेट कम था मैंने बात की, जब मेरे पास इंटरेस्ट रेट जो बड़ा होता तो बॉन्ड की प्राइसेस क्या थी, कम हो रही थी। और जब इंटरेस्ट रेट कम था तो बॉन्ड की प्राइसेस क्या होती थी, बढ़ रही थी। तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, आपकी हाई हो जाएंगी। जब इंटरेस्ट रेट कम है तो आपकी लिक्विडिटी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। लिक्विडिटी आपकी बढ़ जाती है तो लिक्विडिटी ट्रैप जब आता है जब आपकी लिक्विडिटी को बढ़ाना। मैंने बात की इधर क्या होता है, द रोल ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, ऑफ गवर्नमेंट जो होता है बेसिकली क्या होता है गवर्नमेंट का, इन इन्फ्लुएंसिंग जो इंटरेस्ट रेट को जो कर रहा होता है, इन इन्फ्लुएंसिंग द इंटरेस्ट रेट को कर रहा होता है। तो मैंने बात की मॉनेटरी पॉलिसी इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन में मैंने बात की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है मैंने बात की, इज इनइफेक्टिव होती है सिचुएशन में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है मेरे पास जब कम है ऑब्वियसली बात है चीपर टू बोरो होगा, चीपर टू बोरो। पीपल जो हैं बोरो ज़्यादा करेंगे रादर देन इन्वेस्ट। पीपल क्या करेंगे, लोग जो करेंगे बोरो ज़्यादा करेंगे रादर देन इन्वेस्ट करने के। पीपल क्या करेंगे, बोरो ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्ट क्या करेंगे, कम करेंगे। जिसकी वजह से इन्वेस्ट जब कम कर रहे होंगे ऑब्वियस पीपल जब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट तो बॉन्ड की प्राइसेस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। जिसकी वजह से होल्ड करेंगे ऑन लिक्विडिटी कॉजिंग अ मनी सप्लाई टू इंक्रीज हो जाए। जिसमें क्या करेंगे, होल्ड करेंगे इन लिक्विडिटी में ताकि आपका मनी सप्लाई क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो याद रखना आपका मनी सप्लाई बढ़ जाए तो आप होल्ड कैसे करोगे, आपको लिक्विडिटी ट्रैप लेके आना है, लिक्विड को बढ़ाना है। ट्रैप कैसे लेके आओगे, ये मेरे पास मनी सप्लाई, आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या कर दो, कम कर दो, तो आपकी इकोनॉमी में खुद ही ट्रैप आ जाएगा, ज़्यादा मनी सप्लाई करना शुरू कर दो। तो खुद ही मैंने बात की ये आपकी मनी सप्लाई में लिक्विडिटी क्या आएगा, ट्रैप आएगा। लिक्विडिटी ट्रैप आएगा किस में, मेरे पास इकोनॉमी में लिक्विडिटी ट्रैप की तरफ चली जाएगी जब इंटरेस्ट रेट क्या हो गया था, कम हो गया था। तो बेटा जी हम ये बात कर सकते हैं, इसको कहा जाता है ये कॉन्सेप्ट जो है लिक्विडिटी ट्रैप से रिप्रेजेंट। ट्रैप कब आता है, केनीजियन की बात की थी मैंने, बात की केनीजियन कैसे कहते थे लिक्विडिटी ट्रैप आएगा। मनी सप्लाई क्या करो मैंने बात की, वो बोलता था ज़्यादा करेंगे, केनीजियन का ओपिनियन। तो पूरी कहानी जो है, अगर पूरी कहानी हम डिस्कस करें गाइस, यहाँ पे जो बात की थी मैंने बात की मनी सप्लाई सोर्सेज क्या होते हैं, डिमांड क्यों करते हैं मनी सप्लाई, क्या रीज़न, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, आप सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। सोर्सेज क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड अपॉन रिजर्व रेशियो के ऊपर होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन गवर्नमेंट की बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ पे होता है। और टोटल करेंसी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे होता है। केनीजियन की थ्योरी, डिमांड क्यों करते हैं पैसे की, डे टू डे एक्सपेंस के लिए, ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी बुरे वक्त के लिए पैसे। स्पेकुलेटर्स जो होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट का मतलब स्पेक्यूलेट कब करते हैं, स्पेक्यूलेट कब करते हैं, जब बॉन्ड की प्राइसेस कम हो रहे होंगे उस वक्त वो बॉन्ड बेच रहे होंगे, उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करेंगे, होल्ड ज़्यादा करके रखेंगे तो उनको रिटर्न क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट जब कम है तो उनको रिटर्न क्या मिल रहा होगा, कम मिल रहा होगा, तो उस टाइम पे बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ रही होंगी तो वो बाय करने ही रहेंगे। तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम होता है तो स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं उस वक्त, क्या करते हैं क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मनी क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं, बाय कर होते हैं बॉन्ड की प्राइसेस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मॉनेटरी ट्रांसमिशन क्या होता है, केनीजियन मॉनेटिस्ट का क्या व्यू होता है, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, ये बेसिकली
आई होप सो गाइस आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।